अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। इतनी देर रात गए आपके दरमियान आने की वजह यह है कि एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले नरसापुर यानी जो संगारेड्डी से थोड़ा आगे एक छोटा सा गांव है, बल्कि आज के दौर में जो है काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका है और ये जो है मेदक डिस्ट्रिक्ट में आता है। नरसापुर यानी 7 मई 2023 के दिन एक छोटा सर का वाक़या हुआ, उसको कम्युनल रंग देकर। आए दिन मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि तेलंगाना में जो है हर छोटे मोटे मसले को उसको कम्युनल एंगल देकर मॉब लिंचिंग स्टाइल में मारा जा रहा है। और हमारे तेलंगाना की पुलिस जो है वन साइडेड बिल्कुल साइलेंट रह रही है। तो ये जो नरसापुर का वाक़या है बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। ये तो 7 मई 2023 के दिन ऐसा होता है कि कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी एक नौजवान लड़का है, उसकी कुछ कल्याणी की होटल है। तो जो नरसापुर चौरस्ते पर ही उनकी एक होटल है, बाजुक मकान कुछ है उनका। ये लड़का जो है गैस सिलेंडर को ऑर्डर करता है, तो उनको गैस सिलेंडर आता है। जो कंपनी जो ऑटो ड्राइवर रहता है, तो वो ऑटो ड्राइवर जो है दोनों में कुछ बहस तकरार होती, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन और वो लिंगम में जो ऑटो ड्राइवर है। तो ऑटो ड्राइवर जो है इत्तेफाक से वो स्वामी का साईं बाबा का माला डाला हुआ रहता उन्हें। तो दोनों में बहस हुई, उनको मारे इनको, दोनों एक दूसरे के गलम घुसम पट्टी कर ली है। ये वाक़या हुआ सुबह का ही है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये लिंगम जो है जाकर पुलिस में कंप्लेन करना, पुलिस वाले जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन को गिरफ़्तार करके वो स्वामी के साथ बदतमीज़ी करने के लिए उसको गिरफ़्तार करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। नहीं होने के सूरत में यानी जिस तरीके से फ़िरक़ा परस्ती जो बामे उरूज पर है, मैं अक्सर ये पूछता हूँ कि तेलंगाना में क्या केसीआर की हुकूमत चल रही है या बीजेपी की हुकूमत चल रही है, क्या किशन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ का एक काउंसलर है राजेंद्र, जिसका नाम है, जो बीजेपी से जिसका ताल्लुक़ है, एक कुछ देर के बाद में पूरे लोगों को जमा करता है वहाँ पर। ज़्यादातर लोग जो है दूसरे मुकामात के हैं, सारे ये स्वामी लोग भी है, उसमें नॉर्मल लोग है। तो ये लिंगम को साथ लेकर ये जो काउंसलर है राजेंद्र बीजेपी का, उसमें और राजेंद्र यादव एक है, और आपके बुच्चेश यादव, मल्लेश गौड़, प्रभु स्वामी, किरण स्वामी, ये सारे लोग मिलकर इसके होटल पे जाते हैं, इस पे हमला करते, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन पर उसको घर में से खींच के निकालते, मार लेते हुए होटल से चौरस्ते तक लाते। पुलिस मौजूद है, वहाँ के नरसापुर के एसआई उस वक़्त पे वहाँ पर मौजूद है। उसको लाकर जब मारते हैं तो उसके ज़ईफ़ माँ और उसकी बहन जो फुल्ली प्रेग्नेंट है, ये दोनों जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन को चौरस्ते पे ला के मार के जय सिया राम के नारे लगाते हैं। और ये पूरा वाक़या पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है, यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन को खींच के उसको ला के मार रही। और ये देख सकते कि आप ये आप लोग देख सकते हो, ये इसमें देखिए आप कि उसकी बहन है, एक माँ है ज़ईफ़, तो देखिए उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये जो हरे में है ये उसकी ये माँ है और ये बहन है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन को बचाने की कोशिश की जाती है और इसको बाल पकड़ के घर से निकाल के ये जो काउंसलर है राजेंद्र, ये जो बीजेपी का काउंसलर है, ये मुसलसल ये नंगा नाच नरसापुर चौरस्ते पे चलता रहा। देखिए आप, मार रहे हैं। पूरे हिंदू युवा वाहिनी, बीजेपी, आरएसएस के वर्कर्स जो है मार रहे हैं इसको। अब इसके बाद में जो है लंबा वीडियो है, ये तकरीबन 3 मिनट तक इसको मारते रहे। ये वीडियो 3 मिनट का एक वीडियो है। और एक वीडियो देखिए आप, इसको घर में से खींच के निकाल रहे हैं, बाला पकड़ के खवातीन को मार रहे हैं। ये ऐसा
ये एक हो गया, देखिए एक और एक वीडियो है, ये सही की मौजूदगी में मार रहे हैं उसको। तो एक साहब टोपी में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप पहले ये गौर करिए, जो लोग माला डालते हैं वो साईं बाबा के फॉलोअर्स रहते हैं, और साईं बाबा के जो फॉलोअर्स हैं ये लोग जय सिया राम नहीं बोलते। यानी साईं बाबा के माला डालने वाले बहुत कम, यानी मैं तो आज तक नहीं देखा, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो ये लोग जो है, जो जय सिया राम बोल के नारे लगा रहे थे, ये खुद नारे को बदनाम कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 7 मई 2023 के दिन पहले एक छोटा सा का वाक़या हुआ, जिसमें गैस के उन्वान पर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन और लिंगम, ये दोनों की बहस तकरार, कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ। उसके तकरीबन कुछ घंटों के बाद में ये जो काउंसलर है राजेंद्र, बीजेपी का काउंसलर, लोगों को जमा करता है। इनको जमा करके जो है पूरे लोगों को इसके होटल पे, ये कल्याणी होटल पर हमला करता है। और हमला करने के बाद में जो है उनके वालिदा को और उसकी हामिला बहन को इतना मारते हैं ये लोग कि मुझे ये पता चला कि उसकी जो हामिला बहन थी उसका जो है पेट में बच्चा मर जाता है और उसको दवाखाने में एडमिट किया गया है आज की तारीख़ तक भी। और इमीडिएटली मौके वारदात पे ख्वाजा मोइनुद्दीन को गिरफ़्तार करके उसको रिमांड कर दिया जाता है। आज वो बेल पर आया बोल के मुझे इत्तला मिली, ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो ये जो वाक़या पेश आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन को मारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन लिंगम को मारा, उसको गिरफ़्तार करे, ठीक है, कानून अपना काम किया। लेकिन ये क्या गुंडागर्दी है जो बीजेपी का काउंसलर राजेंद्र इसके होटल पे मॉब लिंचिंग स्टाइल में हमला किया, क्या कोई कानून है या नहीं है बताइए? कोई पुरसाने हाल है नहीं है तेलंगाना में मुसलमानों का बताइए? सर में जितने बाल है उतने सियासी कायदीन हैं, टीआरएस में मुस्लिम कायदीन हैं, होम मिनिस्टर मुसलमान है, असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन ये नंगा नाच के ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। वाक़या हुआ 7 मई, आज जो है 25 मई हो गई है, आज जुमला 16 दिन हो गए। आज की तारीख तक राजेंद्र को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अगर राजेंद्र को गिरफ़्तार नहीं किया गया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को भी आप नोटिस देना था, उसको भी गिरफ़्तार नहीं करना था। हामिला बच्चा पेट में, इनके मारने से, लाता मारने से बच्चा मर गया पेट में, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ बोल के मालूम हुआ। आज की तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन की होटल को लॉक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की वालिदा कहाँ है किसी को नहीं मालूम, उनकी बहन कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कोई बोल रहे हैं कि फलकनुमा इंजन बोली में ये बच्ची का ससुराल है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की वालिदा के कंप्लेंट के ऊपर ये काउंसलर राजेंद्र को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया? मैं कुछ पुलिस वालों से बात किया तो ये मालूम हुआ कि वो लोग कंप्लेंट नहीं दिए, पुलिस सो मोटो एक्शन लेना था। आप बताइए, जैसा जगतियाल में बच्चे धरना दिए तो बच्चों के ऊपर, एक एक बच्चों पर 30-30 बच्चों पे केसेस बुक करे, वो यहाँ पर नहीं किया गया, क्या वजह है? और एक बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि ये वही मेदक डिस्ट्रिक्ट में हुआ जहाँ की सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रिया दर्शनी मैडम है, शायद मैं समझता हूँ IPS। तो मोहम्मद खदीर का जहाँ वाक़या पेश आया था, मोहम्मद खदीर लॉकअप डेथ का जो वाक़या पेश आया था, ये वही सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो आज की तारीख़ तक भी खदीर के वाक़ये के ऊपर FIR इशू नहीं की उनके पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर, SI और 2 होम गार्डों के ऊपर। तो ये वही सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मातहत नरसापुर आता है। ये नरसापुर में ये वाक़या हुआ जो मेदक डिस्ट्रिक्ट का वाक़या है। हमारा मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया, ठीक है, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन पे केस बुक करें, उसको रिमांड करें। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, एक स्वामी के ऊपर इन्हें हाथ उठाया, गला पकड़ा, घूंसा मारा, इन्हें क्या करा नहीं मालूम, उसका तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा उसका। लेकिन ये जो राजेंद्र जो बीजेपी का काउंसलर है, अच्छा, और एक वहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि मुरली यादव जो वहाँ का म्यूनिसिपालिटी का नरसापुर म्यूनसिपालिटी का जो चेयरमैन है, पहले उन्हें TRS में था, हाल ही में कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया उन्हें। तो आज की तारीख तक भी मैं समझता हूँ कि उसको BRS पार्टी से उसको सस्पेंड नहीं किया बोल के मैं सुना। हमारा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, नरसापुर सब इंस्पेक्टर से, नरसापुर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से,
नरसापुर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी एक मुसलमान है जो दिशा एनकाउंटर केस में वन ऑफ दी अक्यूज्ड है उन्होंने, और हाल ही में जो खदीर के मोहम्मद खदीर कस्टोडियल डेथ में भी इंक्वायरी ऑफिसर है। तो मेरा सर्कल इंस्पेक्टर नरसापुर, सब इंस्पेक्टर नरसापुर, डीएसपी नरसापुर, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस इंदिरा प्रियादर्शनी मैडम आईपीएस, और कलेक्टर श्री राजश्री शाह आईएएस, महमूद अली होम मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब, केटीआर साहब, और हमारे हरीश राव साहब, जो भी साहिबीन इकराम हैं, हम तमाम से हमारा मुतालबा है कि ये जो राजेंद्र बीजेपी का जो काउंसलर है, इसके साथ 50 आदमी हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो पे मैं फिर आपको बतलाऊंगा कि 50 से 60 आदमी हैं जो उसकी ज़ईफ़ वालदा को मार रही, जो उसको मार रही। 50 से 60 लोग हैं, पूरा मॉब है। देखिए आप मारने में, ये पूरों को आप गिरफ्तार करना चाहिए। कानून जो है सबके लिए एक है, हिंदू के लिए एक है, मुसलमानों के लिए एक है। केसीआर साहब, आप दीवारें नो पढ़ लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं ये बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ में मैं एक्शन लूँगा तो शायद मैं आने वाले असेंबली इलेक्शन में हार जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा। आप इनके खिलाफ में एक्शन नहीं लिए तो अक़लियतों के वोट से आप महरूम हो जाएंगे। 50 से देखिए, आप अलानिया बता रहा, मार रहे हैं। देखो आप इसके देखिए, आप गौर से देखिए। मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, ट्वीट करने वाला हूँ, मेरे फेसबुक पे भी डालने वाला हूँ, आप लोग देखिए। तो बहरहाल मेरा मुतालबा है कि राजेंद्र बीजेपी काउंसलर और उनके साथ 50 आदमी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की मकान पर, होटल पर हमला किए, उसकी वालिदा को मारे, उसकी हामिला बहन को मारे, जिसकी वजह से उसका पेट में बच्चा मर गया और वो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ बोल के मालूम हुआ 2 दिन पहले, और इसको जेल में डाल दिए। तो इनके ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। 2 अलग अलग मुकदमात बुक करना चाहिए। एक वो जो घर पे हमला किए और मारे, और दूसरा जो हामिला औरत पे हमला करने की वजह से जिसके पेट में बच्चा मर गया, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। ठीक है, आज आप ताकत में हैं, आप ताकतवर है केसीआर साहब, बहुत ताकत है आप में, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। थोड़े दिन पुरानी कांग्रेस की सरकार देखिए आप, जो खातिल मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही थी मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद में। उससे थोड़े दिन पहले जो तेलुगु देशम की सरकार थी, जो फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन महमूद अली के जो इनकाउंटर्स कर रही थी, और आपके आज़म अजीज़ का जो इनकाउंटर कर रही थी, आज वो लोग कहाँ पर है देख लीजिए आप। वो देख के जो है इस मजलूम का साथ दीजिए। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। और रही बात हमारे उलमा मशाइखीन को, तो ये दिखता ही नहीं ये वाक़यात। अब थोड़े दिन में इलेक्शन का ऐलान होंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं कि तमाम सारे हमारे उलमा मशाइखीन कैसा जाएंगे प्रगति भवन में, कैसा बिरयानी खाएंगे, फिर वही हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब आ जाएंगे, फिर वही हमारे तामीर मिल्लत वाले आ जाएंगे, फिर वही हमारे तमाम जमातों के लोग आएंगे और बोलेंगे कि हम केसीआर के वैसा सेकुलर इंसान हम आज की तारीख तक नहीं देखे। ये पिछले, मैं ज़्यादा पुराने वाक़यात नहीं सुना रहा हूँ, ये 2 महीने 1 महीने में क्या क्या वाक़यात हुआ। कस्टोडियल डेथ हुआ, मेदक में मोहम्मद खदीर को मार दिया गया, जगतियाल में एक मुस्लिम ख़वातीन के साथ सब इंस्पेक्टर बदतमीज़ी किया, आज की तारीख तक भी वो सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पे जब खदीर का वाक़या हुआ तो कई लोग आए बीच में, बोले कि उसको असदुद्दीन ओवैसी के बोलने पर नौकरी दिला दी है, उसको फलाना कर दिए, उसको फलाना कर दिए, उसको कंपनसेशन दे दिए। आज की तारीख तक खदीर की अहलिया को 1 रुपया नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, ना तो वो खाती पुलिस ओहदेदारों पर मर्डर केस बुक हुआ। जो जगतियाल का वाक़या हुआ उसका भी आप देख सकते हैं कि उस वाक़ये में भी जो है सब इंस्पेक्टर को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया, उल्टा जो है उसकी अहलिया के कंप्लेंट पे नॉन बेलेबल केसेस डाल दिए और अफवाह उड़ा दी है कि बच्ची जो है कंप्रोमाइज़ कर ली, कंप्रोमाइज़ हो गई। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बच्ची ज़ेर इलाज है, इसलिए वो मीडिया में नहीं आ रही है। जो पुलिस वाले जो पेट में लाता घुसे जो मारा उसकी तरफ से उसकी बच्ची की बहुत तबीयत ख़राब है, वो रेस्ट में है, उसका इलाज चल रहा है। मैं तकरीबन अल्टरनेट डे उसकी बच्ची के भाई से और बच्ची के मामू से बात हो रही है मेरी। तो जगतियाल का ये वाक़या हुआ। आदिलाबाद में मुसलमानों का सोशल बाइकाट किया गया। आदिलाबाद से थोड़ी दूर पे जो गांव है 30 किलोमीटर दूर पे, ज़ख्मियों को पुलिस वाले आदिलाबाद
की पुलिस जो है तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, मैं समझता हूँ उसका गांव का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो 20-25 किलोमीटर दूर जो उंदावली कुछ गांव हैं वो ज़ख्मियों को जो है उठा के लेके जाके उनको रिमांड कर दिया गया है और उसकी कार्रवाई चल रही है अदालत में। हमारे कोई वकील साहब है उसमें उसका केस लड़ रहे हैं उन्होंने। तो मेरा मुतालबा है कि ये जो नरसापुर का वाक़या हुआ इसके ऊपर तमाम उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, तमाम सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन से, TRS के मुस्लिम कायदीन से, कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन से, मजलिस के मुस्लिम कायदीन से, तमाम से मेरी अपील है कि नरसापुर के वाक़े पर आप लोग खामोश मत बैठिए। एक ज़ईफ़ खातून को मारा गया है, एक हामिला औरत का मार के उसके बच्चे को पेट में मार दिया गया है। इतना बड़ा संगीन वाक़या हुआ, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे मेरे भाई। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।